This is a session of the diabetic foot amputation counseling. Kindly read the scenario. I am your patient and counsel me regarding the amputation. So this is diagnosis diabetic foot with amputation is needed at this stage. ठीक है. Counsel me how you will counsel me regarding the amputation of diabetic foot. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ताहिर है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अरशद है. अरशद साहब, आपको ये शुगर का मर्ज कब से लाक है? मुझे 10 साल हो गए. तो आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं रहती थी? क्या अद्वियात लेते थे आप शुगर की? बस जो डॉक्टर मेडिसिन लिख के देता था वो मैं खाता था. और अभी ये मसला हुआ है मुझे. इंसुलिन लेते थे आप? पहले मैं मेडिसिन लेता था, उसके बाद इंसुलिन ली और ये तकरीबन 1 माह पहले मुझे चोट लगी थी, पाँव ख़राब हो गया. अच्छा, तो आप ये बताएं कि आपकी शुगर की कोई ऐसी रिपोर्ट करवाई थी जो 3 माह की कोई रिपोर्ट हो? वो तो करवाता रहता था. वो कैसे आती थी? बड़ी हुई आती थी. बड़ी हुई आती थी. तो देखें, इसका मतलब ये है कि आपकी शुगर ना कंट्रोल में नहीं रहती थी. अब जो शुगर आपकी कंट्रोल में नहीं रहती थी तो उस वजह से आप खुद बता रहे हैं कि आपको ज़ख़म भी हुआ था. तो देखें, शुगर कंट्रोल ना करने की वजह से ये ज़ख़म अब पखेज़ बन गया है. तो ये इसकी जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा बढ़ गई है. तो इसलिए इसको अब काटना पड़ेगा हमें. क्या काटना? क्या बात कर रहे हैं? मैं क्यों कटवाऊंगा? क्या बात कर रहे हैं आप? देखें, अगर हम इसको नहीं काटते तो क्या होगा कि ये जो इन्फेक्शन है ये और ज़्यादा बढ़ता जाएगा. अभी पैर को इसने इन्वॉल्व किया है, फिर ये टांग को और ऊपर तक ये पूरा बढ़ता जाएगा. क्या बात कर रहे हैं? मैं इलाज करवाने आया हूँ, आप मुझे डरा रहे हैं कि ये पैर तक काटना पड़ेगा, टांग तक काटना पड़ेगा. ऐसा तो नहीं होता. आप डॉक्टर हैं क्या? देखें, इसका इलाज तो काटना क्या कर रहे हैं आप यार? देखें, इसका इलाज तो काटना ही पड़ेगा. अगर हम नहीं काटते तो मैंने आपको बताया कि सेप्सिस बीमारी होती है, फिर वो हो जाएगी. तो डॉक्टर कोई ऐसी अच्छी एंटीबायोटिक होगी? मैं अपनी अब इंसुलिन भी सही तरीके से लेता रहूंगा. ये मेरा आज़ा है, मैं इसे कैसे कटवा सकता हूँ? मैं हमेशा के लिए अपाहिज बन जाऊंगा. देखें, वो मैं आपको अपाहिज का बता रहा हूँ. अब ये है कि बिल्कुल एंटीबायोटिक होती हैं. अगर ये इन्फेक्शन ही सिर्फ ऊपर तक होता तो उसका इलाज है एंटीबायोटिक्स का. लेकिन हमने जो आपकी बड़ी रिपोर्ट करवाई थी एंजियोग्राफी, उसमें ये आया है कि आपकी नसें जो हैं बिल्कुल अंदर गल चुकी हैं और इसमें खून की जो रफ़त है वो बिल्कुल नहीं है. तो ज़्यादा इसको इसलिए हम काटना चाह रहे हैं. अगर हम नहीं काटेंगे तो ये सेप्सिस का बायस बन सकता है. ये खुद काला होकर गिर सकता है. तो इससे बेहतर है हम इसको पहले ही काटें ताकि मज़ीद इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस ना हों. डॉक्टर, साइंस इतनी तरक्की कर गई है, इंसान चांद पे पहुंच गया है. कोई तो वजह होगी, कोई तो ऐसा हल होगा जो ये मेरा पाँव कटने से बच जाए. आप डॉक्टर हैं, आप किसी को कैसे कह सकते हैं कि ये काटना पड़ेगा? ऐसा देखिए, नहीं होता. ऐसा है कि हम इसको काटेंगे, लेकिन अगर आप ये इसलिए परेशान हो रहे हैं कि आप अपाहिज हो जाएंगे तो इसके लिए बहुत से आर्टिफिशियल डॉक्टर लोग मुझे देखेंगे, हंसेंगे. पहले जब मुझे शुगर हुई थी तो मैं इतनी परहेज भी नहीं करता था, इसीलिए मैं दूसरों को बता नहीं पाता था मुझे शुगर है. मुझे वही इतनी बुरी चीज़ लगती थी. अब मैं ऐसे अपाहिज वाली जिंदगी गुजारूंगा, लोग तो मुझ पे हंसेंगे. डॉक्टर नहीं हंसेंगे. आपको हम भेजेंगे कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास. इतना पैसा नहीं है डॉक्टर. मैं जब मैं शुगर ही अपनी कंट्रोल नहीं कर पाता था, इंसुलिन ही नहीं ले पाता था, तो आप मुझे कास्मेट क्या बोल रहे हैं पता भी नहीं चला मुझे. देखिए, हमारी हॉस्पिटल में परेशान कर दिया है. कोई मसला नहीं. हमारी हॉस्पिटल में जो है वो ज़कात के फॉर्म भी भरते हैं. अगर आप अफोर्डेबल नहीं है तो ज़कात के ज़रिए वो आपका मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह. लेकिन अभी फ़िलहाल इसका यही हल है. अगर हम नहीं काटते तो आपकी ज़िंदगी को भी ख़तरा पड़ सकता है, आपकी जान भी जा सकती है इसमें. ये अब आप बताएं कि आप परेशान हो रहे हैं कि आप अपाहिज हो जाएंगे और दूसरी तरफ आपकी जान का मसला है. तो आप बताएं आपकी हक में कौन सी चीज़ है? लेकिन ये तो मुझे 2-3 माह से ऐसे ही है, लेकिन ऊपर ये बढ़ भी नहीं रहा. आप कह रहे हैं कि ये ऊपर बढ़ता जाएगा, ये तो वैसे ही है, फिर भी क्यों काट रहे हैं? वो इसलिए कि अभी तो मेडिसिन हम दे रहे हैं ना, उसमें हम कोशिश कर रहे थे कि आपका ये मसला हल हो जाए. लेकिन जो बड़ी रिपोर्ट है एंजियोग्राफी, उसने बता दिया है कि मेडिसिन से आपका ये मसला हल नहीं होने वाला. तो आपने कहा कि ये जम गई है तो खून का पतला करने वाली कोई मेडिसिन होगी जिससे खून की रफ्तार सही तरीके से हो जाए. मैं अपनी
शुगर भी सही कंट्रोल में रखूंगा, जैसे आप बोलेंगे मैं वैसे करूंगा, लेकिन मैं इसको कटवाना हाँ नहीं चाहता। बिल्कुल, वो भी दवाइयाँ आती हैं जिससे खून जो पतला हो, लेकिन उसमें ये है कि जो नुकसान हो चुका वो हो चुका, उस नुकसान की तो भरपाई नहीं कर सकते हम। तो जो नुकसान हो चुका है उसको हम इसलिए हम चाह रहे हैं कि उसको हम काटें ताकि और ज़्यादा नुकसान मैं ना इसको हो। नहीं कटवा रहा हूँ तो मर जाऊंगा, बिल्कुल से आपको मर जाऊंगा। सेप्सिस हो सकता है, क्या हो सकता है, तो sepsis हो सकता है। एंटीबायोटिक आप मुझे देंगे, मैं ठीक हो जाऊंगा ना। ये सेप्सिस क्यों हो जाए, क्या बोल रहे हैं, सेप्सिस क्या होती है मुझे ये भी नहीं पता। आपने मुझे डरा दिया है। मैं किसी और डॉक्टर के पास किसी और डॉक्टर के पास आपके पास आया हूँ, आपका बड़ा नाम मैंने सुना था, आप मुझे डायरेक्ट डरा रहे हैं कि ये यहाँ तक काटनी पड़ेगी, ख्याल नहीं रखूंगा तो सारी काटनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता डॉक्टर। अरे चाचा हूँ, अब क्या। इसमें ये होता है कि जब भी आपको डायबिटिक फुट के एम्पुटेशन के लिए कहा जाए ना, तो पहले मरीज पे ही छोड़ देना। आप क्या जानते हैं ये बीमारी आपके साथ ठीक हो सकती है या नहीं। डॉक्टर ने आपको क्या बताया है? डॉक्टर ने तो मुझे बताया था कि ये काटना पड़ेगा, इसीलिए आपका नाम सुनकर मैं आपके पास आया हूँ। जी उसने बिल्कुल ठीक बोला था, लेकिन आपने ये टर्म आपने यूज नहीं करना, काटना पड़ेगा, वो डर जाएगा पेशेंट। लेकिन ये अब इस हद तक खराब हो चुका है कि अगर हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं और आपका इलाज नहीं करवा रहे हैं तो ये आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। आज हमें आपकी कंसेंट से अगर ये टो काटना पड़ रहा है, अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे, अगर आप हमारा कहा नहीं मानेंगे तो आपका कल हम फुट भी काट सकते हैं, ठीक है। उसकी भी एम्पुटेशन, काटना टर्म ना बोलें, इतना वो मरीज की लैंग्वेज में ना बोलें, इसका फुट भी खराब हो जाएगा, फिर हमें इसको भी अलग करना पड़ेगा। अगर यहाँ तक इसको आपने फिर भी हठधर्मी अपनी रखी और आपने कहा कि नहीं मैं ख्याल नहीं रखूंगा, फिर तो ये आगे बढ़ता जाएगा। फिर भी अगर वो पेशेंट नहीं डॉक्टर मैं नहीं कटवाऊंगा, मैं नहीं एम्पुटेशन करवाना चाहूँगा ये वो, तो फिर उससे एक सिंपल सवाल पूछें। मैं मानता हूँ कि ये आपका आज़ा है और आपको ये बहुत प्यारा भी होगा और होना भी चाहिए, मगर मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, ख़ानदान में अगर किसी की मौत हो जाती है तो क्या हम उसके लाश को अपने घर में ही रखते हैं? नहीं डॉक्टर, क्यों नहीं रखते? वो इसीलिए नहीं रखते क्योंकि वो गल जाएगा, बास मारेगा और दूसरों को बीमार कर देगा और उसकी बेहरमती भी होगी। इसी वजह से ये आपका जो हिस्सा है, हिस्सा तो आपका है, लेकिन अब ये मर चुका है, गल चुका है, सड़ चुका है। अगर इसको यहीं पे आप छोड़ देंगे तो जो आपका जिंदा हिस्सा है उसको भी ये खराब कर देगा। इसीलिए हम इसको अलग करेंगे ताकि जो आपका सही हिस्सा है वो सही तरीके से कंट्रोल में रहे। और आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं। वो इसीलिए नहीं होना क्योंकि साइंस इतनी तरक्की कर गई है कि हमारे यहाँ आर्टिफिशियल ऐसे मसूनियात चीज़ें आती हैं जो हम आपको लगा देंगे, आपको लगेगा भी नहीं कि इसका पैर या पाँव काटा हुआ है। अगर आप वो खर्च अफोर्ड नहीं कर पाते तो हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, हम अपनी हॉस्पिटल की तरफ से आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन अगर आप इसको नहीं कर पाओगे फिर बहुत बड़ा मसला हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये जो अभी खराब हो गया है ये आगे चल के और खराब हो जाए और आपकी जिंदगी को भी खतरा दे दे। अगर अब आप कह रहे हैं कि अब भी नहीं, तो हमारे पास है, अब तक साइंस इतनी तरक्की नहीं कर गई है कि इसका कोई इलाज यहाँ तक इससे मतलब ये ठीक हो जाए मुमकिन हो। क्योंकि हमने आके एक बड़ी टेस्ट भी करवाई थी एंजियोग्राफी, जिसमें हमें पूरा पता लग चुका था कि ये इसकी जो नसें हैं बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। हम आपको मेडिसिन देंगे भी ना क्योंकि नसें ख़त्म हो चुकी हैं, वो मेडिसिन जो आपको देंगे वो इनकी तरफ जाएगी ही नहीं। इसीलिए इलाज अब इसका यही है कि हम इसको अलग कर दें ताकि जो आपका सही हिस्सा है वो बिल्कुल ठीक रहे। सही, ठीक है, ठीक है। यू आर काउंसिल नाउ। ओके।